हम सुन रहे थे इस बुक के 10वें प्रकरण को, जिसका नाम है अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। मुझे मेरे गुरुदेव मिल तो गए थे, परंतु उन्होंने मुझे कोलकाता लौटने को कहा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। मैंने उनसे उनका नाम और पता पूछा। उन्होंने बताया कि उनका नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी है और वे श्री रामपुर में रायघाट लेन में रहते हैं। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों अवतारों की चरण रज ने भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में पहली बार थोड़ी कठोरता आ गई थी। अब जब मैंने तुम्हें अपना चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। मैं दुराग्रहपूर्व चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे। मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे। कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी उंगलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही यह टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूं। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी आश्रम छोड़कर जा रहा हूं। यहां मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है, जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूं। चलो हम उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ जानेंगे इस किताब के 11वें प्रकरण में। 11वें प्रकरण का नाम है 2 अकिंचन बालक वृंदावन में। भाग्य किस प्रकार हम दोनों बालकों यानी मुझे
और मेरे मित्र जितेंद्र को वापस वहां ले गया जहां हमें पहुंचना था। जानेंगे उसके लिए आपको अगले एपिसोड तक प्रतीक्षा करनी होगी।